नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते ओक्षामि समय पाहुडु मर्मोसुद केवली बड़िदम। समय सारजी ग्रंथाधिराज सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार। सर्व विशुद्ध ज्ञान को बताने वाला अधिकार। मैं शुद्ध शुद्ध हूँ। शुद्ध शुद्ध हूँ का अर्थ क्या है? मात्र ज्ञायक हूँ। भेद से कहो तो मात्र जानने वाला हूँ। जिसको जानता हूँ उस रूप कभी नहीं हुआ, इसलिए शुद्ध शुद्ध हूँ। मतलब जानने की भी ठेकेदारी नहीं कि इसको जानो कि उसको जानो। जानने का भी कर्तृत्व नहीं कि इसको जानो उसको जानो, इसको जानो इसको मत जानो। क्यों? किसी को जानने से लाभ नहीं और किसी को नहीं जानने से नुकसान नहीं। ऐसा सहज ज्ञाता। ऐसा मैं क्या हूं? सहज ज्ञाता तत्व। ऐसा सर्वविशुद्ध ज्ञान है। अपन 320 गाथा की टीका भावार्थ पढ़ रहे थे। ये वाली बात स्पष्ट हो गई थी कि कुंद कुंद आचार्य देव अमृतचंद आचार्य देव वस्तु स्वरूप दिखा रहे हैं। जीव मात्र ज्ञाता है। निगोदिया से लेके सिद्ध भगवान सारे जीव ज्ञाता वस्तु है। सारी चीनी मीठी होती है, हिंदुस्तान की हो पाकिस्तान की हो, लड्डू में डली हो बर्फी में डली हो, किसके भी संयोग में हो, चीनी मतलब मिठासमयी वस्तु। चीनी मतलब मिठासमयी वस्तु। ऐसी आत्मा मतलब जी मतलब ज्ञान स्वरूप। मतलब ठंडा मतलब एडाता नहीं, ठंडा मतलब कोका कोला है ना। ऐसे जीव मतलब ज्ञान, जानने वाला। ऐसा तो कह रहे हैं कि केवल ज्ञान होने से पूर्व ज्ञाता दृष्टापन्ना कैसे कहा जा सकता है? वे भगवान है साक्षात ज्ञाता दृष्टा। तो इसके समाधान में कह रहे हैं कि जो स्वतंत्रता से कर्ता भोक्ता है वह परमार्थ से ज्ञाता भोक्ता कहलाता है। तो अब तो जानने का भी कर्ता नहीं है स्वतंत्रता से। इसको जान लूं और इसको नहीं जान लूं, ऐसा कर्ता भी नहीं है। तो क्या हो गया? परम कर्ता। जहां कह रहे हैं कि मात्र जानने वाला हूं, तो कैसा जानने वाला? इसको जान लूं इसको मत जानूं, ऐसा नहीं। सहज ज्ञाता, ओनली ज्ञाता। जानने का भी कर्तृत्व नहीं। बोलो कितनी शांति का मार्ग निकल के आया। कितनी शांति का मार्ग। इसलिए जहां मिथ्या दृष्टि रूप अज्ञान का अभाव हुआ, अब ये पर्याय सापेक्ष बात चल रही है, ये अपन लगातार बोल रहे हैं। क्योंकि मिथ्या दृष्टि रूप अज्ञान तो ज्ञान में ही था, कोई ध्रुव में तो अज्ञान था नहीं, है ना।
तो पर्याय सापेक्ष कह रहे हैं अज्ञान का अभाव हुआ, वहां क्या हुआ? पर द्रव्य के स्वामित्व का अभाव हो गया। पर द्रव्य का अभाव हुआ कि नहीं हुआ वो हमें नहीं पता। वो रहे चाहे अभी जाए, रहे अभी जाए, लाखों वर्षों तक जीऊं, मृत्यु आज ही आ जावे, धन आए जाए, पर द्रव्य नहीं, पर द्रव्य के स्वामित्व का अभाव हो गया। ये परद्रव्य मेरा है। कौन सा परद्रव्य? पत्नी बच्चे दुकान मकान मेरे हैं। और कौन सा परद्रव्य? ये शुभाशुभ भाव मेरे हैं। ऐसा कर्तृत्व का नाश हुआ। क्या? शुभाशुभ भाव मेरे हैं। जो ये अज्ञानता थी ना, स्वामीपना था ना, ये भाव मेरे हैं। मैं तो ज्ञाता हूं कि भाव मेरे हैं। शुभ भाव करता हूं कि अशुभ भाव करता हूं? बोलो। शुभ भाव का भोगता कि अशुभ का भोगता? परद्रव्य का निषेध करेंगे तो शुभाशुभ का भोगता। याद बात हमेशा याद रखना व्यवहार से। और ध्रुव की बात करेंगे तो ज्ञान सामान्य खड़ा करेंगे तो पर्यायों का भी अकर्ता अभोक्ता। ऐसा इससे आज बात तो समझनी पड़ेगा। कहेंगे पर्याय का कर्ता भोक्ता कहते वो परद्रव्य का निषेध करने के लिए अपनी पर्याय को कर्ता भोगता, परद्रव्य को तो कभी नहीं भोगता, कभी नहीं करता। अच्छा, पर्याय को तो भोगते, पर जो पर्याय करती है सो भोगती है। मैं तो ध्रुव हूं, न मैं करता और न भोगता। न निमित्त नैमित्तिक संबंध, बहुत चर्चा हो गई पहले। निमित्त नैमित्तिक संबंध तो है कि मेरा न परद्रव्यों से निमित्त नैमित्तिक संबंध है और न पर्यायों से निमित्त नैमित्तिक संबंध। मेरा तो किसी से निमित्त नैमित्तिक संबंध भी नहीं। क्या? जो निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है वो किससे बनता है? पर्यायों से, मेरे से नहीं। ज्ञानावर्णी कर्म का निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है किससे? पर्याय से, मेरे से नहीं। मेरे से नहीं। चारित्र मोहिनी कर्म का निमित्त नैमित्तिक संबंध बने चारित्र की पर्याय से, मेरे से नहीं। मैं कैसा हूं? परम अकर्ता, परम अभोक्ता, इसलिए परम शब्द लगाया। ठीक है? तो कह रहे हैं कि स्वामित्व का अभाव हो जाता है और तब जीव ज्ञानी होता हुआ स्वतंत्रतया तो किसी का कर्ता भोगता नहीं होता। अब इसमें सावधानी चाहिए। जब पर का स्वामित्व मिट गया तो अब वो कौन हो गया? अब कौन हो गया वो? ज्ञानी अज्ञानी? अरुण भैया कुछ बोल रहे। ज्ञानी हो गया कि अज्ञानी? जी, ना ज्ञानी ना अज्ञानी, वो अपना देखो, अज्ञानी रूपी। जो पर्याय अज्ञान थी उस पर्याय में ज्ञान प्रकट हुआ। अभी सुनना जरा। वो रस्सी में सर्प की भ्रांति हो गई। रस्सी में ओ सर्प, डर गया। और टॉर्च डाली तो फिर क्या हो गया? सांप रस्सी बन गया। सांप जब रस्सी बन गया तो भ्रम मिट गया। समझ आई बात? ऐसा होने पर वो ज्ञानी होता हुआ फिर क्या हो गया? अकर्ता अभोक्ता है। ये सब पर्याय सापेक्ष बात चल रही है।
ये ध्यान में रखनी है। उस ज्ञान को ज्ञानी कहते हैं जो सत्य स्वरूप स्वीकार कर लेता है। और मैं, हाँ सही बात है, फिर अपन ज्ञानी हो गए, फिर अपन ज्ञानी हो जाएंगे। अरे वो होंगी पर्याय ज्ञानी अज्ञानी, मैं नहीं। बात मैं चल रही है, मैं कौन हूं, उसे खिसकना नहीं बिल्कुल। अपन 3 दिन से 2 दिन से लगातार बोल रही है, पर्याय सापेक्ष बात निकल के आ रही है। भजन भी बनाया लोगों ने, न ज्ञानी हूं मैं, न अज्ञानी हूं मैं, न ज्ञानी बनूंगा, ज्ञानमयी गायक हूं, गायक रहूंगा। भजन तो गाते हैं अपन। अज्ञानी हूं मैं, न ज्ञानी बनूंगा, ज्ञानमयी गायक हूं, गायक रहूंगा। ज्ञात आ रहे हैं तब है। अरे ज्ञात आई हो, रहो नहीं। अब जिस पर्याय ने ये स्वीकार किया है तो उस पर्याय को ज्ञानी कहा जाता है। पर्याय बनती है ज्ञानी, मैं नहीं। तत्व की भाषा में बोलो, अज्ञान आशयबन तत्व है और ज्ञानी संवर निर्जरा तत्व है। तो मैं संवर निर्जरा हो गया कि मैं जीव था, जीव ही रहा। संवर आशा बंध मिटा, संवर निर्जरा प्रगटी, मैं तो जो था वही रहा। देखो निश्चिंता इधर से ही आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। अब अपन तो जानबूझ के उठाते, रॉन्ग वे में जाने वाला ऐसा विचार, तो फिर पाप होने दे। तो पाप होएगा, शरीर में रोग होएगा, तो दुख नहीं होएगा? दुख होगा कि नहीं होएगा? नहीं, वो शरीर का लक्ष्य होएगा तो होएगा। बात ये चल रही है मैं कौन हूं, ये बताओ, मैं कौन हूं? मैं कौन हूं पर का स्वामित्व तो मिटा पर्याय में, मैं तो ध्रुव ही हूं। स्वामित्व तो मिटा तो वहां पर कर्ता भोक्तापन मिट गया, वहां मिटा। कैसे मिटा? मैं ध्रुव हूं। और सुनो, दुख कब कैसे नहीं होता, अब ये भी समझ लो, पर्याय सापेक्ष भी। डॉक्टर ने बोला कि उल्टी होगी जरूर, और यदि लूज मोशन हो गए ना तो समझना पूरा विकार निकल गया। अगर लूज मोशन हो जाए तो समझना पूरा विकार मिट जाएगा। और बुखार भी आए ना तो भी प्रॉब्लम नहीं, ये सब विकार निकल रहा है। नाक बह रही है ना, समझ लो विकार निकल रहा है, रोको मत। समझ आ रही है बात? अब वो डॉक्टर ने ये बोल दिया अब लूज मोशन हो गए। बोलो अब लूज मोशन का ज्ञाता ही बन गया ना कि नहीं बन गया? अब टेंशन कहाँ हो रही? डॉक्टर ने बोला था विकार निकल रहा है। जैसे ही लूज मोशन हुए तुम समझना स्वस्थ हो जाओगे। अब पकड़ में आ रहा है? अब लूज मोशन तो हो रहे, अब तकलीफ कहाँ हो रही है? अब और ये डॉक्टर ने नहीं कही होती तो, ये नहीं बताई होती तो, डॉक्टर साहब बुखार तो आ ही रहा था, अब तो बहुत लूज मोशन हो गए, दवाई दे दो। जाओ जाओ भैया एक और दवाई लिखा के आओ। अब ना दवाई लिखवा रहा ना कुछ करवा रहा। स्वरूप समझने पर, किसी भी संबंधी स्वरूप समझने पर निश्चिंता होती है। इसलिए सच्ची समझ का नाम धर्म है। लाइव मैच देखो और पता नहीं है, 1 विकेट गिर गया, 2, 3, 4,
5। अब तो धड़कन बहुत बढ़ गई और खेल रहा है वो, और जैसी देखी कि बॉल में थोड़ा उछाला, कैच कैच इट कैच इट कैच इट, वो खेल रहा है वो, और जीता हुआ मैच देखो फिर 5 विकेट गिरे जान दो, जीता हुआ मैच है, इंडिया जीत गई थी और 5 विकेट गिर गए। अब क्या हो गया? समझ आई बात? भगवान ने क्या कहा है? भगवान ने कहा है गुणस्थान प्रमाण परिणाम होते हैं। गुणस्थान प्रमाण, कम ज्यादा ऊपर नीचे नहीं, कम ज्यादा ऊपर नीचे नहीं, सब सुव्यवस्थित व्यवस्था है, उसमें तुम्हारा कोई कर्तृत्व है ही नहीं, है ही नहीं, अदल बदल सकते नहीं। ज्ञाता हो, ज्ञाता ही जानो, परिपूर्ण हो, परिपूर्ण जानो, बस। ज्ञाता हो, परिपूर्ण हो, पर से, पर भावों से न कोई लाभ है न कोई हानि, ऐसा जानो। अब ठीक है, हो रहे परिणाम होने दो, हम तो होने देंगे, होने देना, होने देना क्या, वो तो हो ही रहे, होने के देना। यहाँ पे ये बात चल रही है कि तुम ध्रुव हो, परिपूर्ण हो, ऐसा जानो। अब ये वाली बात तो कान में पड़े ही नहीं कि मैं ध्रुव हूं, परिपूर्ण हूं, पर से न लगा हूं किंचित भी, परिणाम हो रहे वो तो होने देंगे, हम तो होने देंगे। अब तो टोडरमल जी का शिष्य कहता हम तो सब छोड़ देंगे, तो छोड़ दे, छोड़ दे। ये सारी बात पर्याय में जो क्रमबद्ध होती है वो होती है, सब ध्रुव का निर्णय कराने के लिए कही जा रही है। ध्रुव हूं ऐसा निर्णय करो, ज्ञान करो, श्रद्धान करो, आनंद करो, ऐसा। जीता हुआ मैच है, ये जीता हुआ मैच है, बहुत थोड़ी राशि होती है अभव्य, बहुत थोड़ी राशि, बाकी तो सब भव्य ही होते हैं। अब जब तक जो संसार है सो है, अभी निर्णय करोगे फिर वो रहेगा ही नहीं। अब क्या पता कितना रुलेंगे कितना, तो तुम उधर क्यों देखते हो, ये क्यों नहीं देखते मैं ध्रुव हूं, परिपूर्ण हूं, ऐसा तो फिर संसार जाने कब मिटेगा। ये भगवान, हे भगवान नहीं, हूं भगवान, हूं भगवान, उसका संसार होता ही नहीं, ऐसा। तो क्या बोल रहे हैं अब देखो, बहुत अच्छी बात आ रही है। क्या बात आ रही है? ज्ञानी होता हुआ स्वतंत्रता तो किसी का कर्ता भोक्ता नहीं होता, जो होता है वो पर्याय में होता है। अब इसको ऐसा लगाओ द्रव्य से, स्वतंत्रता तो किसी का कर्ता भोक्ता नहीं हूं ऐसा जानता है, होता है मतलब ऐसा जानता है। क्या जानता है? मैं तो स्वतंत्रपने किसी का कर्ता भोक्ता नहीं, मैं तो स्वतंत्रपने किसी का कर्ता भोक्ता नहीं। वो जो ग्रंथ है ना, छोटा सा ग्रंथ है एकदम, तत्वानुशासन, इतनी बढ़िया बढ़िया बातें लिखी उसमें कि जैसा सा कहते हैं ना कि वो राधा कृष्णमय हो गई,
हो गई ना। मतलब इस तरह से कृष्ण को चाहती थी कि वो अपने को राधा ही नहीं स्वीकार कर रही, कृष्णमयी हो गई। मय, जो अपने को जिस रूप अनुभव करता है वो उसमयी हो जाता है। ये ज्ञान अपने को पुरुष जानता है तो वो पुरुषमयी हो जाता है, उसकी सारी एक्टिविटी पुरुष वाली। और पुरुष देह में रहते हुए भी वो ऐसा विचार करे कि मैं तो रोटी बना सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, तो वो उसमयी। वैसा ही अनुभव करता है, फिर वो उसकी चाल ढाल भी वैसी हो जाती। ऐसी जो लड़की अपने को, लड़की नहीं, जो ज्ञान अपने को स्त्री अनुभव करता तो वो स्त्रीमयी हो जाता है। वो ज्ञान उस वैसे ही सोच, वैसी वैसी चलना, वैसी बोलना, वैसी करना, सब वैसा वैसा। अब कोई लड़की ऐसा विचार करती है कि मैं तो पैसे कमा सकती हूँ, मैं क्रिकेट खेल सकती हूँ। अब देखो उसकी पूरी चाल ढाल देखो, ये वुमेन क्रिकेट चल रहा है ना, देखो उनकी चाल ढाल देखो, बिल्कुल हूबहू लड़कों जैसी। ऐसा कहते हुए उन्होंने क्या कहा, जो ज्ञान, मैं ज्ञायक हूं तो उसकी चाल ढाल, ज्ञान की क्रियाएं, ज्ञान की सब कैसी हो गई, ज्ञायक जैसी। ये लिखा था वहां। अब वो ज्ञान की सारी क्रियाएं कैसी हो गई, ज्ञायक जैसी। वो ज्ञान ज्ञायकमयी हो गया। जैसे राधा कृष्णमयी हो गई, जैसे ये ज्ञान स्त्रीमय हो गया, जैसे ये ज्ञान पुरुषमय हो गया मतलब जान रहा, तो उसका सब क्रिया वैसी। ऐसी जिस ज्ञान ने अपने को ज्ञायक अनुभव किया, बस वो ज्ञायक ही हो गया। ऐसा मैं ध्रुव हूं, मैं ज्ञान हूं कि ध्रुव हूं, ये वाली बात ज्ञान ही निर्णय कर रहा है, ज्ञान ही बोल रहा है। ज्ञान कह रहा है मैं ध्रुव हूं, ध्रुव नहीं कह रहा मैं ध्रुव हूं। ऐसा तो वो ज्ञान भी निष्क्रिय हो गया। जैसा ज्ञायक है ना, वैसा ही ज्ञान हो गया सिद्ध। वहां पर शब्द लिखा सदृश, ज्ञायक सदृश ज्ञान, वो अपने को उस रूप अनुभव करता है, और इसका नाम है ध्यान। ध्यान तो पहले भी था। क्या ध्यान था, मैं स्त्री हूं। बिना ध्यान के कोई जीव राशि होती नहीं। ज्ञान और ज्ञान की निरंतरता सो ध्यान। कोई जीव राशि निगोदिया भी बिना ध्यान के नहीं है। उसको ज्ञान की पर्याय उत्पन्न हो रही नहीं हो रही, और एक ही ज्ञेय को लेकर निरंतरता हो रही कि नहीं हो रही। ज्ञान पहली पर्याय ज्ञान, और उसकी निरंतरता सो ध्यान। तो इसलिए उनके नाम है आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान। ध्यान तो है, बिना ध्यान के कौन है। सगाई हो जाए, अब लड़के को बोलो कि देखो बेटा, जब तक शादी नहीं हो तब तक कोई फालतू बातें नहीं, शादी होए फिर तुम खूब बातें करो, खूब घूमो फिरो, जो करना करो, बिल्कुल ध्यान में भी मत लाना लड़की वो। और ऐसी लड़की को बोल दो, बोलो ध्यान को रोक सकते, लड़के के ध्यान में लड़की नहीं आए, लड़की के ध्यान में लड़का नहीं आए, रोक सकते? तो क्यों आने लगा वो? अब तक तो नहीं आती थी कोई लड़की ध्यान में, अब क्यों आने लग गई? सगाई हो गई, रिश्ता पक्का हो गया, पहले बातें चली, फिर जन्म पत्री मिली, फिर और बातें गहरी गहरी हो गई, फिर और बातें हो गई, और फिर निर्णय हो गया।
ऐसे ही अभी तक पता ही नहीं था, बातें चलने लगी क्या, मैं गायक हूँ, मैं गायक हूँ, मैं गायक हूँ, बात चलने लगी, फिर और बातें चलने लगी, फिर और बातें चलने लगी, फिर क्या हो गया, निर्णय हो गया, सगाई हो गई। अब वो ध्यान हटता ही नहीं है। क्या बोला? अब वो कहते हैं ध्यान तो 7वें गुण स्थान में होता है। अरे निर्णय पे ही हो जाता, अब हटा नहीं सकते। पंडित साहब को कुछ तकलीफ हुई तो मिलने गया कोई, तो उन्होंने बोला पंडित साहब ध्यान रखना, स्वास्थ्य का ध्यान रखना। तो पंडित साहब क्या बोले, ध्यान है, मैं शरीर नहीं हूं। ध्यान है, ये ध्यान है, मैं देह नहीं हूं, इसका नाम ध्यान है। मैं लिखा है उस शास्त्र में, मैं देह नहीं हूं, इसका नाम ध्यान है। मैं परिपूर्ण हूं, इसका नाम ध्यान है। मैं ज्ञान स्वरूप हूं, इसका नाम ध्यान है। पत्नी बच्चे मेरे नहीं, इसका नाम ध्यान है। कल भेजेंगे, आज भेजेंगे पंडित साहब का एक प्रवचन, कल सुना जो कह रहे मोक्ष को देखा देखी भला कहता है। भले तो अपना बच्चा पास हुए तो अच्छे नंबर आए तो खुश होता है, फेल हो जाए तो दुखी होता है। बात दुखी की नहीं है कि दुखी होना परेशानी नहीं है, बात यह है कि ये मेरा है और इसका अच्छा बुरा मेरा अच्छा बुरा है, पर भाषित नहीं होता। ये परद्रव्य है ऐसा जानना ही ध्यान है। नास्ती से ये ध्यान है। ये घर दुकान मकान मेरे नहीं, नास्ती से ये ध्यान है, इसका नाम ध्यान है। कल पढ़ेंगे, 3-4 गाथाएं हैं वो। अब देखो, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात देखो क्या बोल रहे हैं। तब जीव ज्ञानी होता हुआ स्वतंत्रता तो किसी का कर्ता भोक्ता अपने को नहीं जानता। वहां पे लिखा है होता है, कर्ता भोक्ता नहीं होता। अपन को कैसे पढ़ना है, तब वो अपने को कर्ता भोक्ता नहीं जानता, अपन को ऐसे पढ़ना है, समझ गए। तथा अपनी निर्बलता से देखो, जो अपने को ध्रुव जानता है, परिपूर्ण जानता है, वो अपने को निर्बल जानता है। मेरी निर्बलता से कर्म के उदय की बलवत्ता से पर्याय उत्पन्न हो रही है। बोलो क्या लिखा है, तथा अपनी निर्बलता से, मैं निर्बल हूं, मैं ध्रुव हूं, परिपूर्ण हूं। अपनी निर्बलता से कर्म के उदय की बलवत्ता से जो कार्य होता है उसका परमार्थ दृष्टि से वो कर्ता भोक्ता नहीं कहा जाता। अब ये पर्याय की बात चल रही है। पर्याय में जो राग उत्पन्न हुआ वो ज्ञान अपने को क्या जानता है, ध्रुव, परिपूर्ण कि निर्बल। राग उत्पन्न हुआ तो राग को जानकर क्या जानता अपने को, राग का भी ज्ञाता। तीव्र कषाय उत्पन्न हो गई, युद्ध का भाव उत्पन्न हो गया, तो ऐसा निर्बलता से हो रहा है, मुझे ही हो रहा है, निर्बलता से। अरे मैं महाचट्टान हूं, ध्रुव हूं, सुमेरु पर्वत की तरह खड़ा हूं, कोई कर्म का झोंका आए मुझे हिला नहीं सकता। पर्याय सापेक्ष कथन आएंगे, जगह जगह मिलेंगे, व्यवहार न के कथन है वो सारे के सारे। मैं ध्रुव हूं, ध्रुव चट्टान हूं, ध्रुव चट्टान। अब जो कार्य होता है ना वो 5 संवाद से होता है, कोई भी कार्य, तो वो पर्याय में जो भी परिणमन है
उसमें 5 समवाय लगते, तो उस 5 समवाय को निमित्त सापेक्ष कह दो, कर्म की बलवत्ता से होता है। चारित्र की परिणति स्वरूप में थिर नहीं रह सकी तो चार की परिणति से कह दो निर्बलता से। वो उस पर्याय की निर्बलता है, मेरी थोड़ी। मैं पना इस तरह से ध्रुव में अहम बुद्धि आई है। निर्बलता किस में हो रही? पर्याय में हो रही, मुझ मेरे में थोड़ी हो रही। बोलो, सुनो, वो हाथ में फ्रैक्चर हो गया और फ्रैक्चर भी वो भी हट गया, क्या प्लास्टर हट गया, तो अब बाजू अभी कैसी है? थोड़ी निर्बल। अब ग्रिप धीरे धीरे बन रही है ना? तो बाजू निर्बल है कि आंख निर्बल है? बाजू की निर्बलता के काल में आंख कैसी है? बोलो, आंख क्या कर रही है? वो भी निर्बल हो गई, कम देख रही, थोड़ा कम आंख। वो बाजू निर्बल है तो आंख कैसी हो गई? ऐसी हो गई, थोड़ी कम देख पा रही। आंख तो आंख है, बाजू निर्बल है, आंख तो आंख है। प्रबल, प्रबल मतलब पता क्या होता है? प्रकृष्ट बल, उत्कृष्ट बलशाली। बल में प्र लग गया विशेषण। आंख कैसी है? बाजू निर्बल होने के काल में आंख कैसी है? बात तो आंख की चल रही है, तुम बाजू दिखा रहे। पॉइंट पकड़ में आया? देखो जिनवाणी भी कैसे, जैनी पानी तो छान के पीते हैं, जिनवाणी भी छान के पढ़ते हैं, छान छान के। क्या बोल रहे हैं? तो अब 5 समवाय लगाओ यहाँ पे कि वो कर्म की निमित्त की सापेक्ष बात करो, वो पर्याय चारित्र की पर्याय स्वरूप में स्थिर नहीं हो रही, तो विशेष स्थिरता नहीं हो रही, तो उसकी निर्बलता कह रहे, चार की पर्याय की। अच्छा, उसी समय भवितव्य के अकॉर्डिंग बोलो तो वही तो भवितव्य है उस पर्याय का, तो अब निर्बल फिरबल क्या रही फिर? वो पर्याय भी अब भवितव्य वो ही है उसका, अपने क्रम में उत्पन्न हुई है, वो ही होनी थी, तो अब काय की निर्बल? जैसे अब हाथ को देख के रो, अभी तो देख कितना कमजोर है। अरे कमजोर काय को? अभी 3 दिन हुए पट्टा उतरे, तो अब ऐसी होती है। एक एंगल तो क्या है, दुखी होने का एंगल क्या है? सही में कैसी हो रही, उठा भी नहीं पा रही, पेंसिल भी नहीं पकड़ पा रही, एक एंगल तो ये है। दूसरा एंगल क्या है? अरे अब ऐसी होती है, अभी 3 दिन पट्टा उतरे तो। इसका मतलब पहले हाथ स्वस्थ था और अब निर्बल हुआ। अब निर्बल है तो स्वस्थ भी होगा, वो उत्पाद व्यय है इसमें, वो तो उत्पाद व्यय रूप है, घटती है बढ़ती है, कशाती होती है, मंद होती है, वीतरागता होती है। लेकिन मैं तो आंख हूं, न कि हाथ पैर। बोलो, आंख का दृष्टांत दे रहे हैं आचार्य देव। बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ, आंख में क्या हुआ? ज्ञाता, ओनली ज्ञाता। बहुत कमजोरी है, ज्ञाता। जहां कमजोरी है वहां है, आंख में नहीं है। अब कोई बोले आंख खराब हो जाए तो वो बात नहीं चल रही, दृष्टांत नहीं बढ़ाया जाए, एक देश होता दृष्टांत। आंख खराब हो जाए तो वो दृष्टांत की आंख खराब होती है, सिद्धांत में ध्रुव खराब नहीं होता कभी। अनटच, इफेक्टलेस, फुल्ली सेफ तत्व है। अब योग्यता से विचार, हर पर्याय का 5 समवाय से विचार करो तो आपको पूरा सॉल्यूशन मिलेगा।
अरे उसी में होने की योग्यता है। स्वभाव समवाय, स्वभाव समवाय से देखो, काल लब्धि से देखो, भवितव्य से देखो, पुरुषार्थ से देखो, निमित्त से देखो, 5 समवाय से देखो। अच्छा, ये कार्य कहाँ पे होता है कि जीव में प्रसन्न हो जा, मैं जीव हूं, प्रसन्न हो जा, मैं तो जीव हूं, अरे मैं तो जीव निकला। जहां दुख की एबिलिटी है वहीं सुखी होने की एबिलिटी है, उन्होंने बोला था। इसका मतलब मैं जीव हूं। लकड़ी को जलाएंगे तो ये कुछ नहीं करेगी, और यहाँ जरा सी अग्नि टच हुई तो दुख होएगा, मतलब मैं जीव हूं। इसका मतलब मैं जीव हूं, है ना। क्या बोल रहे हैं? अपनी निर्बलता से, कर्म के उदय की बलवत्ता से जो कार्य होता है, मतलब ये पर्याय सापेक्ष बात चल रही है, उसका परमार्थ दृष्टि से वह कर्ता भोक्ता नहीं कहा जाता। नहीं कहा जाता मतलब वो तो अपने को ध्रुव जान रहा है बस। पर्याय का बोध होता है तो पर्याय का ज्ञान पर्याय पने होता है, मैं पने नहीं होता। परलक्ष्य हुआ तो पर्याय संबंधी ज्ञान हुआ, तो पर्याय संबंधी ज्ञान हुआ तो श्रद्धान कैसा है? मैं ध्रुव हूं। देखो, ये पर्याय का भी जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, वो ज्ञान मैं तो ज्ञायक से अभिन्न हूं, न कि राग से। ज्ञान में राग जानने में आया, ज्ञान में देवशास्त्र गुरु जानने में आई, तो वो ज्ञान देवशास्त्र गुरु से अभिन्न है कि राग से अभिन्न है कि ज्ञायक से अभिन्न है? वो ज्ञान तो वो अपने को क्या जान रहा है? ज्ञायक, क्योंकि मैं तो ज्ञायक से अभिन्न हूं। ज्ञान किससे अभिन्न है? ज्ञान की कौन सी क्रिया हो रही है? जानन क्रिया हो रही है। अब जिस ज्ञान में ज्ञायक बस गया वहां पर अब जानन क्रिया हो रही है, करोति क्रिया, भोक्तृत्व क्रिया नहीं हो रही है, हो ही नहीं रही। क्यों? जो ज्ञान अब तक ऐसा जानता मैं शरीर से अभिन्न हूं, मैं ही शरीर हूं, मैं राग से अभिन्न हूं, मैं मुझे ही गुस्सा आ गई, मैं राग से अभिन्न हूं, मैंने दान दिया, वो ज्ञान अब ज्ञायक से अभिन्न हो गया। अब वो अपने को क्या जानता है? पर्याय का ज्ञान होने पर भी मैं पर्याय नहीं, मैं तो ज्ञायक से अभिन्न हूं, मैं ज्ञायक हूं। इसलिए पंडित साहब बार बार बोलते हैं, ज्ञायक से अभिन्न हुए बिना पर की भिन्नता का भाव भाषित नहीं होता। अपने से अभिन्न हुए बिना सच्चे देवशाह गुरु का भी स्वरूप भाषित नहीं होता। इसलिए कहते हैं वो आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। और उस कार्य के निमित्त से, अब पर्याय की बात कर रहे हैं, जो पर्याय में राग आदि उत्पन्न हुआ है ना, निर्बलता से कहो, निमित्त की बलवत्ता से कहो, जैसे कहो, तो उस कार्य से, मान लिया युद्ध का मैदान चल रहा है, उस कार्य से विषय भोग चल रहे हैं, उस कार्य से दया दान भक्ति आदि के भाव उत्पन्न हो रहे हैं, उस कार्य से कुछ नवीन कर्म रज लगती भी है तो भी उसे यहाँ बंद में नहीं गिना जाता। ज्ञानी के भोग निर्जरा के कारण, ज्ञानी का युद्ध निर्जरा का कारण, ज्ञानी को बंद नहीं होता, ज्ञानी को बंद नहीं होता। होता तो है अप्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान होता तो है, सुनो कितना होता है। मिथ्यात्व है वही संसार है, मिथ्यात्व के जाने के बाद संसार का अभाव ही होता है। समुद्र में एक बूंद की गिनती ही क्या है। कुछ कर्म रज लगती है तो कितनी लगती है? बंद तो होता है, अप्रत्याख्यान है तो बंद तो होता है, बंद तो होता है, इतना होता है समुद्र में बूंद जितना। कितना होता है? कहाँ समुद्र और कहाँ बूंद।
कहाँ तुम्हारे पूजा पाठ दया दान व्रत भक्ति स्वरूप को जानते नहीं, समुद्र का बंद। और कहाँ त्रिकाली ध्रुव हूं ऐसा जानने पर भी युद्ध का मैदान और बूंद के बराबर बंद। बोलो, पाप मत करो, पाप मत करो, पाप मत करो, पाप मत करो, मत करो, मत करो ना। अरे मिथ्या तो महापाप रहते हुए कोई पाप नहीं मिटता। तो तुमको लगता है कि जित चला गया, चला वाला नहीं गया, सब सत्ता में पड़ा है। सब पूरे सप्त व्यसन सत्ता में पड़े हैं, पूरे सप्त व्यसन। और वो मिथ्या तो सप्त व्यसन से ही बड़ा पाप है। वो सब पड़े हैं सत्ता में। अभी कंडीशन बदले, उदय बदले, तो यही जैनी जिसने ब्रह्मचर्य का धारण करा हो होल लाइफ और तत्व ज्ञान नहीं किया हो, तो वो यही बाद में कहो बलात्कार करे किसी का। ऐसी स्थिति है। जो पानी छान के पिए और अभी तिरंज गति में चला जाए तो नाली का पानी पिए, जिसमें गटर का पानी भी बह रहा, कोई पाप नहीं मिटते। ये मिथ्यात्व है, वो ही संसार है। खूब अच्छे से पढ़ लो इसको बार 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 बार। मिथ्यात्व है वही संसार है। मिथ्यात्व के जाने के बाद संसार का अभाव ही होता है, अभाव ही होता है। मिथ्या छूट जाए तो सम्यक्त की प्रतिज्ञा है, सम्यक्त की प्रतिज्ञा है, वो मोक्ष में ही धरता है। काल फैक्टर बढ़ सकता है, सो भी वो लिमिट है। प्रकृति में सब व्यवस्थित है, अर्ध पुद्गल परावर्तन से ज्यादा नहीं घूम सकता वो संसार में। बोलो, अब अपन प्रथमान योग से उठाओ। रावण ने सीता का अपहरण किया। भाई जी की भाषा में बोलो ब्लंडर, मिस्टेक। और प्रथमान योग में आया कि घात की खंड का तीर्थंकर होगा अभी नरक में। बोलो, नरक में है और भगवान की दिव्य ध्वनि में आ चुकी है ये वाली बात। क्या घात की खंड के तीर्थंकर होंगे? सीता का जीव उन्हीं का गणधर होगा, उन्हीं का गणधर। बोलो, कैसी है प्रकृति में, क्या हो रहा? कहाँ कह रहे हैं कि जो अभी पुत्र बन के आया है, जो अभी बहन बन के आई है, जो अभी माँ बन के आई है, पिछले पिछले भवों में जो अभी माँ है वो पिछले भव में बहन हो, उससे पहले में पत्नी हुए, उससे पहले में पता नहीं क्या हुए। समझ में आ रही है बात? ऐसा है, वे जीव कहाँ से चल चल के इधर उधर आ जाते हैं। अपन कहते हैं हमारी बेटी है, ये हमारी वो पोती है, वो हमारी, कुछ का कुछ नहीं है, किसी का कुछ नहीं है। इसका ही नाम ध्यान है। अब ये वाला ध्यान करो, नास्ती वाला, अस्ति वाला, नास्ती वाला। बहुत गजब का। मैं सोच रही थी कि कम से कम 60% 70% ये ग्रंथ हो गया। अब जाके मुझे आनंद आया इस ग्रंथ में। मैं जो ढूंढ रही थी, अध्यात्म के बिना कैसे बात बने। बहुत गजब गजब की लाइनें लिखी हैं। अपन कल उसी का स्वाध्याय करेंगे, 4-5 गाथाओं का। वो मुनिराज की तरफ से कही गई है। कहाँ पे जो बात कही गई है, क्या? उस कार के निमित्त से कुछ नवीन कर्मरज बनते हैं। अब कार उसमें कौन सा है?
शुभ ही तो होंगे। तो मुनिराज की तरफ से बात कही गई है कि तो बात शुभ होगी। हो अशुभ हो एनीबडी। नहीं तो किस मुनिराज की तरफ से कही तीन चौकड़ी कसाई बाबा ने अरे सम्यक दृष्टि, सम्यक चौथे दृष्टि- गुण स्थानवर्ती की बात चल रही है। वही तो जब चौथे गुण स्थानवर्ती की बात चली है तो पंचम गुण स्थानवर्ती मुनिराज तो उसमें शामिल ही हो गए। फिर प्रचुर वीतरागता के धारी है। यहाँ तो कह रहे हैं कि मिथ्यात्व जाने के बाद, तो किसका जाता है मिथ्यात्व? चौथे गुण स्थान में चले जाता है। मिथ्यात्व चला गया, अब क्या हुआ? संसार मिट गया। नहीं वे तो युद्ध कर रहे। अब देखो, कोई किसको पूछेगा कि इनको कर्म रज लग रही कि नहीं? मुनिराज को तो सभी मान रहे हैं ये मोक्ष मार्गी हैं, उन्हें बंद हो रहा कि नहीं बंद हो, प्रश्न तो उनका आता ही नहीं है। प्रश्न तो उन्हीं का आता है, ये भोग रहे ना बंद नहीं होएगा, ये युद्ध कर रहे ना बंद नहीं होएगा, इनने सीता चुराई बंद नहीं होएगा। गुरुदत्त मुनिराज ने शेर को जलाने का आदेश दे दिया, बंद नहीं होगा। संगी पंचेंद्री, शेर को जलाने का आदेश, बोलो। शेर कपिल ब्राह्मण बन के आ गया और भी तो तद्भव मोक्षगामी। जिस भव में उन्होंने शेर को जलाने का आदेश दिया उसी भव में तो मोक्ष चले गए, संसार ही नहीं रहता। तो फिर खूब हिंसा करें। अरे ये कहाँ उल्टी गंगा क्यों बहा रहे भैया? ध्रुव हूं ये जानो। हिंसा का उपदेश किधर आ रहा है? इधर झूठ का उपदेश कहाँ आ रहा? सप्तव्यसन का उपदेश कहाँ आ रहा है? ये उपदेश आ रहा है तुम ध्रुव नहीं जानते इसलिए इतने महापाप हैं, वो सबसे बड़ा पाप है। और ध्रुव जानो, कदाचित कोई तीव्र कषाय उत्पन्न हो, उसमें दम नहीं है बिल्कुल, उससे इतनी सी कर्म लगती है बूंद के बराबर। ध्रुव मैं ध्रुव हूं इस जानने की इतनी शक्ति है। निज में निज की शक्ति ज्वाला, राग द्वेष नशाएगी, सर्व कर्म दहनाएगी। निज में निज की शक्ति ज्वाला, राग द्वेष नशाएगी, कर्म दहन कराएगी। एक क्षण निज आत्म दृष्टि जो करे, कर्म थर थर कांप कर रोया करें। ताकत नहीं है उनमें बांधने की। एक क्षण निज आत्म दृष्टि, तू एक बार अपने को त्रिकाली ध्रुव अनुभव कर ले, एक क्षण, एक क्षण के लिए। भाई जी ने लिखा ना, दो घड़ी निज नाथ के नजदीक में आओ, निज की प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। निज की प्रभुता देख लो। अस्ति नास्ति से तत्व ज्ञान, पर का ज्ञान करो कि पर क्या चीज है। पर क्या चीज है जो तुम्हारे ज्ञान का विषय बन रही है, वो क्या चीज है? सब सुख रहित सुख न उनका मरम। जब ये ज्ञान होता है ना तो प्रणति स्वभाव सन्मुख होती है। मुझे ना बरसों का आंसर मिला कल, एकदम लिखित रूप में, बरसों का। क्या जरूरत थी अजीब धर्म आकाश काल, पुद्गल धर्म आकाश काल की चर्चा करने की? भगवान को दिव्य ध्वनि में क्या जरूरत थी? जीव ही जीव बताते, बस जीव ही हमारा प्रयोजन है। अरे जो तेरे ज्ञान में बस रहा है उसकी हेता भाषित नहीं होगी तो तू स्वभाव सन्मुख नहीं हो सकेगा। कल किसी से बात चल रही, किसी से क्या, भैया से ही बात चल रही, तो वो आजकल खान पान ऐसा है ना, वो क्या बोलते हैं,
वो दीदी वाली चर्चा चल पड़ी, वो राख वाली। तो बोले कि जितने ये विम वगैरह होते हैं ना, ये अपन को पता नहीं चलती। जैसे अपन के घरों में तो बर्तन पोंछ के रखे जाते, वो जब नहीं रखे जाते तो वो कुछ ना कुछ पोर्शन उसका जाता है पेट में। अगर विम वगैरह को आप नहीं धो, उसको पोंछो नहीं अगर, तो वो इतना इतना भी मटेरियल पोंछ पोंछ के बीमारी उत्पन्न कराता है, उससे बीमारियां होती हैं। तो ऐसी बात चल रही, तो मैंने बोला नहीं, बिना सहायता के बीमारी नहीं हो सकती। तो भैया बोले अरे मैं तो स्वस्थ स्वरूप हूँ हम। पॉइंट पकड़ में आया। अब ये कदाचित ये चर्चा चलती है तो उस आपे व्यवहारने से चर्चा चलती है, लेकिन हम यही मान के बैठे हैं ऐसा खाओ तो स्वस्थ होते, ऐसा खाओ तो बीमार होते, ऐसा खाओ तो ये होता। तो भैया शरीर का भी निमित्त नैमित्तिक घनिष्ठतम, सचिन भैया ने बात की क्या, अंतरंग निमित्त होता है, वो नियामक कारण होता है, नो कर्म नियामक कारण नहीं होता। बोलो, अग्नि ने सीता को नहीं जलाया, आयु कर्म हो कौन जलाए? आयु कर्म हो तो कौन जलाए? मीरा को विष पिलाया, वो अमृत हो गया, आयु कर्म है तो कौन से विष से मरेगी वो? बोलो, वो आयु कर्म ना हो तो क्या पिला दें, क्या खिला दें सही हो जाए? तो घनिष्ठतम संबंध नो कर्म है कि द्रव्य कर्म है? अच्छा, अब वो संबंध भी किससे बन रहा है? कर्म का संबंध, निमित्त नैमित्तिक संबंध शरीर से और राग से। तो न मैं शरीर हूं न मैं राग हूं, मेरे से तो कोई का निमित्त नैमित्तिक संबंध भी नहीं बनता। छुट्टी, मेरे से किसका निमित्त नैमित्तिक संबंध है? न राग से और न शरीर से। शरीर और राग का निमित्त नैमित्तिक संबंध है कर्म का, मेरे से कोई संबंध नहीं। आई एम द बॉस, ध्रुव चट्टान। आओ कि नहीं आना है, आओ। रे कर्म अपने ठाट तू दिखाता है किसे, प्रतिकूलताओं का भी भय बताता है किसे। अरे हम प्रतिकूलताओं को देखकर बैरागी नहीं हुए, अनुकूलता में बैरागी हैं, प्रतिकूलता को देख के नहीं। हे भगवान अब क्या करें भैया, अब तो हमने बोलना छोड़ दिया। अरे जब वो बहुत बोल रहा है ना, कोई बहुत प्रेम से बात कर रहा है कोई, तो भी हम बैरागी हैं। भरत जी घर में बैरागी, अनुकूलताओं में बैरागी, प्रतिकूलता में तो अपने आप बैरागी, प्रतिकूलता में तो सब बैरागी हो जाते। यहां तो अनुकूलता प्रतिकूलता ही नहीं दिख रही, इसलिए बैरागी। क्या परद्रव्य? परद्रव्य है, ये ध्यान है हमको, इसका नाम ध्यान है। परद्रव्य ना अनुकूल है ना प्रतिकूल है, ये हमें ध्यान है, ये ध्यान रखने जैसा है। क्यों? तुमने उनको 5,000 रुपए दिए, ले लिए कि नहीं ले लिए? ध्यान है कुछ? जी कह रहे मैंने ध्यान। अरे धन मेरा नहीं है, मुझे ध्यान है। दुनिया कौन सा ध्यान दिलाती है? जो तुम्हारा है नहीं, जो परिणमन है। नो बडी कैन स्टॉप, नो बडी कैन, कोई कुछ नहीं कर सकता। वो कर सकने की बात नहीं है, मेरे को लाभ हानि नहीं है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। ये उससे ज्यादा अनंत गुनी महत्वपूर्ण बात है। ये मजबूरी में तो व्यक्ति कहता है सही बात है भैया अपन क्या कर सकते, तो वो उसमें सेटल हो जाता है, सेटलमेंट कर लेता है। सेटलमेंट की बात नहीं है, मुझे कोई लाभ हानि ही नहीं है, मुझे कोई लाभ हानि नहीं है,
मेरे लिए कोई इष्ट अनिष्ट नहीं है। ये है अनंत गुणी पुरुषार्थ की बात। अनिष्टता भाषित नहीं हो रही, इष्टपना भाषित नहीं हो रहा। आंख तो मात्र देखती है, गोबर को देखे खराब नहीं होती, रत्नों को देखे अच्छी नहीं होती, भगवान की प्रतिमा को देखे तो वीतरागी नहीं होती। आंख तो आंख बनी रहती है। ऐसी मैं जानन देखने वाली वस्तु हूं। क्या बोल रहे हैं? और इतना विशेष जानना चाहिए। अभी जो विशेष जानना चाहिए इसकी चर्चा अपन आगे करेंगे, ठीक है? क्योंकि इसमें वो जो अपन ने अभी ली थी ना, 3 प्रकार के ज्ञानी, ज्ञानी 3 प्रकार से कहा जाता है। एक तो जिसमें ज्ञान है सो ज्ञानी, तो निगोदिया से लेके सिद्ध भगवान तक सब ज्ञानी। जिसमें ज्ञान है वो ज्ञानी। एक बात, जिसने अपने को ध्रुव जान लिया सो ज्ञानी। चौथे गुण स्थान से सिद्ध भगवान तक सब ज्ञानी। और जिसको सर्व राग मिट गया, द्रव्य जैसा पर्याय प्रकट हो गई, सर्व राग का अभाव हुआ, तो वे ज्ञानी। और जिनको अंश मात्र भी ज्ञानावणी कर्म का उदय होने से औदिक ज्ञान है, वे सब अज्ञानी। जो सर्व को जानते हैं वो सर्व का ज्ञाता ज्ञानी, और अंश मात्र भी औदिक ज्ञान है। सब में ज्ञान तो है लेकिन औदिक ज्ञान है, ज्ञानावणी कर्म का उदय जहां पर है, तो वो सर्व का ज्ञाता नहीं हो सकता। तो वो केवली परमात्मा ज्ञानी और फिर सब अज्ञानी। ऐसे 3 प्रकार के ज्ञानी। तो एक तो हो गया वस्तु स्वरूप से, तो प्रमुख है वस्तु स्वरूप, और फिर दूसरा प्रमुख है उसको जानने वाला, और फिर तीसरा प्रमुख है ना, जो तीसरा थर्ड, वो तो अपने आप हो जाता है और उससे पहले पूरा काम हो जाता है, वीतरागता पूरी हो जाती है। फिर केवल ज्ञान प्रकट हो गया तो हमें क्या फायदा? हो गया सो हो गया, हो जाए। केवल ज्ञान से किसको फायदा? उस जीव को क्या फायदा? उसको दुख तो कषायों का था, मोह का था, वो काम तो पूरा हो गया, हमारा काम तो पूरा हो गया। अब हो गया केवल ज्ञान तो हो गया। तो साक्षात ज्ञाता वे नहीं, ये ध्रुव है साक्षात ज्ञाता, और फिर इसको जानने वाला ज्ञान हो गया ज्ञाता। फिर वो ज्ञातापना तो आएगा ही, वो कहां जाएगा? इसलिए मूल प्रश्न यहां से उठाया कि केवल ज्ञानी परमात्मा साक्षात ज्ञाता है। अरे ध्रुव है साक्षात ज्ञाता, इसका आश्रय करने वाली पर्याय हो गई ज्ञाता। तो अब वो यहाँ पे अपन ने पहले चर्चा की है कि ज्ञातापना 2 प्रकार का, एक ज्ञान श्रद्धान सापेक्ष और एक चारित्र सापेक्ष। एक ज्ञान श्रद्धान सापेक्ष, जिस ज्ञान ने जाना वो ज्ञाता, अपने को ज्ञाता अनुभव कर रहा वो ज्ञाता, और फिर जितनी कषाय मिटी उतना ज्ञाता, कषाय सापेक्ष। ठीक है, शेष चर्चा बना। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे हूँ दो। बोलिए द्वाशामयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जिनेन्द्र सभी। जय जिनेन्द्र।